अस्सलाम वालेकुम के 21 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुबा सिद्दीकी और मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन में शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का हंगामी इजलास, इत्तेहादियों के साथ राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, डी चौक पर बड़ा जलसा करेंगे। आम इंतखाबात में 1 साल रह गया, इससे बड़ी बेवकूफ़ अपोजिशन नहीं देखी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुझे यकीन है इमरान खान सड़कों पर बहुत ख़तरनाक होगा। 1000 FC और रेंजर्स तलब कर ली है, ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद में फ़ौज को भी बुला सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा दे दिया। कहना था हमारे डी चौक के जलसे में इंशाअल्लाह 10 लाख लोग होंगे। पंजाब में मुकाबला नून लीग और PTI में है, PP का कोई चांस नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने तमाम तंजीमों को अलर्ट और कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत कर दी। तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी की तमाम तहसीलों के कारकुनान कॉल का इंतजार करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुत्तहदा अपोजिशन के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया। डिनर से कबल मुत्तहदा अपोजिशन के दरमियान अहम मुशावरती इजलास भी होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल और आसिफ अली जरदारी पर लोगों को खरीदने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि अरकान की जो कीमत लगाई जा रही है उससे बाखबर हैं। बिलावल को तजवीज़ है कौमी इदारों को सियासत में घसीटना उनके शान निशान नहीं। सवा या 1.5 साल इंतखाबात का इंतजार करना मुमकिन नहीं चाहते हैं फौरी इंतखाबात हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक कहते हैं PTI अरकान की बड़ी तादाद ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना चाहती है। फैसले अब बिल्कुल करीब हैं, इमरान खान को जाना होगा। हुकूमत की जानिब से अदम एतमाद के दिन डी चौक पर जलसा और अरकान को जलसे से गुजर कर पार्लियामेंट जाने की धमकियां काबिल मजम्मत हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत को अपनी अददी पोजीशन पर यकीन है तो अरकान से वोट का हक क्यों छीन रही है। हमारे नंबर्स तो पूरे हैं, इमरान खान अपने 12 लोगों पर नजर रखें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग मैदान में डट कर खड़ी है, अपोजिशन के साथ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाएंगे। पार्लिमानी पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास फौरी बुलाने का कहा है। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने भी कप्तान को खुदा हाफिज कहने के लिए पर तोल लिए। कहा कि आपके चाहने वाले बदतरीन रवैये के बावजूद आपके साथ हैं। एहसाब का खेल है, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। इसके बाद हमारे रास्ते जुदा, आपने वफा का जो हौसला दिया उसे याद रखूंगा। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन को डॉक्टर्स ने फौरी सफर से मना कर दिया। शुगर केस में नामजद मुलजिम जहांगीर तरीन की रवा हफ्ते पाकिस्तान वापसी मुतवक्के थी। खानदानी ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन को तबीयत की नासाजी के बाद डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया। मजीद 8 से 10 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीक इंसाफ अपनी अददी पोजीशन वाज़ेह करे, मुत्तहदा का मुतालबा। कहा कि हम तो साथ खड़े हो जाएंगे, इंतशार आपकी सिफों में नजर आ रहा है। NICVD से लेकर चिल्ड्रन अस्पताल तक सिंध हुकूमत एक्सपोज होकर रह गई। तमाम अस्पतालों में बदतरीन सूरत हाल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वज़ीर सेहत बताएं बच्चों को इलाज की सहूलत ना मिलने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। जमात इस्लामी मजलूमों के साथ खड़ी है, अस्पताल की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। लिम्पी स्किन डिजीज का मसला पूरे पाकिस्तान में है। सूबाई वजीर अब्दुल बारी पताफी कहते हैं तासुर सामने आया है कि जानवरों का दूध पीने और गोश्त खाने से बीमारी हो रही है। सिंध में पहला केस नवंबर में पाया है।
तमाम स्टेक होल्डर्स स्प्रे और दीगर हिफाजती इकदाम करें। शहर कायद में मुर्ग फरोशों की मनमानियां जारी, मुंह मांगी कीमत वसूल करने लगे। शहर भर में सरकारी निर्ख 214 रुपये होने के बावजूद मुर्गी का गोश्त 500 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि मवेशियों में जल्दी बीमारी फैलने से गाय के गोश्त से इज्तनाब कर रहे हैं, जिसका पोल्ट्री माफिया भरपूर फायदा उठा रही है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। एक रोज में 400 से जायद केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट। हलाकतों की तादाद 30,309 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 31,201 टेस्ट किए गए। कराची में डायरिया का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया, जिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की इंचार्ज डॉक्टर साइमन मुश्ताक का कहना है शहरी पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। किसी भी इमरजेंसी में मरीज को फौरी अस्पताल लाया जाए। पानी की शदीद कमी से मरीज की जिंदगी को खतरा हो सकता है। पिछले 10-15 दिन से वाकई ही जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के इमरजेंसी में डायरिया के केसेस में इजाफा हो गया है। तकरीबन 1 माह हो गया है कि हम ये नोट कर रहे थे कि डायरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस के नंबर में इजाफा ड्रास्टिकली हुआ है पिछले 10-15 दिन में। इसमें 3-4 किस्म के लोग के टाइप के पेशेंट्स हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो वॉक इन होते हैं, उन्हें हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं और वो डिस्चार्ज होता है। कराची के इलाके अंचोली में मस्जिद खैरुल अमल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सलमान हैदर के कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस को मकतूल सलमान हैदर पर फायरिंग में मुलविस मुबैना हमलावरों की CCTV फुटेज मौसूल हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान ने पासबान अज़ा के रहनुमा सलमान हैदर को निशाना बनाया। शरीफाबाद थाने की हदूद में पुलिस का मतलूब मनशियात फरोश से मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग में मनशियात फरोश मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार। गिरफ्तार मुलजिम से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। कराची की मकामी अदालत में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से गवाहान के 164 के बयानात की दरख्वास्त मुस्तरद करने का मुतालिक केस की समाअत शनाख्त परेड में मुलजिम की शनाख्त के बाद 164 के बयानात की ज़रूरत नहीं होती। अदालत का तफ्तीशी अफसर को ज़ेरे दिफा 164 के बयानात रिकॉर्ड की दरख्वास्त दोबारा देने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में सुरजानी टाउन के इलाके से कमसन लड़की की गुमशुदगी से मुताल्लिक केस की समाअत। ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की एक क्लास रिपोर्ट पेश करने वाले एहलकार के गैर हाजिर पर अदालत बरहम। वजाहत भी तलब कर ली। इंस्पेक्टर गुलजार बीमारी के बायस पेश नहीं हुआ। DSP सुरजानी टाउन का मौक़िफ़। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़या निजी शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी। इमारत आग के बायस करोड़ों रुपए मालियत का सामान और दुकानें जल का खास्तर। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। और शहरी मोहतात रहे। मुल्क भर में गर्मी के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ समंदरी हवाएं मुअत्तल रहने के बायस शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।